हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जिक्के। दोस्तों हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का फिजिक्स का पूरा वन शॉट वीडियो कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। और आज हम लोग केमिस्ट्री का वन शॉट देखेंगे, ठीक है। इसमें जो है जितना भी आपका एग्जाम से रिलेटेड बनने वाला क्वेश्चन है उस सभी को ऑनलाइन में बदला गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके जो है इंपॉर्टेंट है किसके लिए, रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अभी एग्जाम होने वाला है आपका। और बिहार से हो गया, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। जिसमें भी साइंस आपका आता है जिस भी एग्जाम में, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार पूरा जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले जरूर देखिएगा। और आज हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे, फिजिक्स हो गया तो उसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है कि रसायन विज्ञान का पिता किसको मानते हैं, लेवोजियर को, ठीक है। भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को कितने भाग में बांटते हैं, 3 भाग में। कौन कौन है, ठोस है, द्रव है और गैस है। और पदार्थ की चौथी अवस्था पूछता है तो आपको प्लाज्मा है पदार्थ की चौथी अवस्था, ठीक है। और पदार्थ की 5वीं अवस्था भी है, उसका नाम क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है दोस्तों, सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जल जो है ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि जल का क्वथनांक पूछता है तो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब हम लोग पीएच वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो अम्ल पित्त का पीएच वैल्यू 1 होता है, ठीक है। नींबू रस का पीएच 2.5 होता है, सिरके का पीएच 3 होता है, मूत्र का पीएच 4.8 होता है। ये लगभग है सभी के सभी, ठीक है। अम्ल वर्षा का पीएच 5.8 होता है, और दूध का पीएच मान 6.6 होता है, लाख का पीएच मान 6.8 होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। रक्त का पीएच 7.4 होता है। पीत रस का पीएच मान 7.8 होता है, ठीक है। उसके बाद समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है, याद रखिएगा। अगला है चूना जल का पीएच कितना होता है दोस्तों, तो 11 होता है, ठीक है। और NaOH का पीएच मान 14 होता है, ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो किस पदार्थ में 6.022 × 10⁻23 अणु या परमाणु या आयन को मोल कहते हैं, ठीक है। एक मोल को एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। तो एक एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है, तो 6.022 × 10⁻23 परमाणु, अणु या आयन होता है, ठीक है। अगला है किसी यौगिक के लिए मोल संख्या के साथ अणु का उपयोग किया जाता है यौगिक के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका कि तत्व के लिए मोल संख्या के साथ किसका उपयोग करते हैं, परमाणु का, ठीक है। तत्व के लिए परमाणु और यौगिक के लिए अणु, ठीक है। अगला है 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितना होता है, तो 1 मोल होता है, तो उसका वैल्यू हो जाता है 6.022 × 10⁻23 अणु, ठीक है। अगला है आपका क्या कि एसटीपी और एनटीपी पर किसी गैसीय पदार्थ का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, ठीक है। भार को परमाणु भार या अणु भार भी बोलते हैं। अगला है आपका विलय का मोल प्रभाव का फॉर्मूला क्या होता है, तो विलय का मोल विलय बटे मोल प्लस विलय विलायक का मोल, ठीक है। यानी कि N/X + N होता है फॉर्मूला, ठीक है। अगला है आपका कि विलायक का मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता है, तो विलय का मोल, सॉरी ऐसी है, तो विलायक का मोल, सॉरी विलय का मोल बटे विलायक का मोल प्लस विलय का मोल, ठीक है। यानी कि N/N + X होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि सोना का अपेक्षिक घनत्व पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो सोना का अपेक्षिक घनत्व 19.30 होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सोना जो है अति महत्वपूर्ण धातु आभूषण में उपयोग करते हैं इसका, सोना का, ठीक है। सभी अयस्क खनिज होते हैं पर सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते हैं। जब किसी धातु के टुकड़े को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, इस घटना को क्या बोलते हैं, तापीय उत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। जो धातु हथौड़ा मारने पर टूट जाए वह ब्रिटल या भंगुर कहलाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। Mg धातु जो है नाइट्रोजन गैस से जल जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम, Mg मतलब मैग्नीशियम। अगला है वे धातु जो साधारणतः यौगिक नहीं बनाते वे आदर्श धातुएं कहलाते हैं, ठीक है। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या बोलेंगे, गैंग बोलते हैं दोस्तों। फिर है आपका कि उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण कौन कौन सा है, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, ये सभी जो है उत्कृष्ट धातु है, ठीक है। नेक्स्ट है प्याज व लहसुन में गंध का कारण क्या होता है, पोटेशियम की उपस्थिति के कारण जो है गंध देता है, ठीक है। अगला है वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त होता है, ठीक है, याद रखिएगा कौन धातु, पैलेडियम धातु। अगला है आपका कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किसका प्रयोग होता है, सेलेनियम का, ठीक है। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किसका परत चढ़ाते हैं दोस्तों, तो आप एग्जाम में करते हैं जिंक का, यानी कि जस्ता का परत चढ़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चूहा विष के रूप में किसका प्रयोग होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चूहा विष के रूप में किसका उपयोग करते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग जिंक फॉस्फाइड का उपयोग करते हैं, ठीक है। आंसर हो गया जिंक फॉस्फाइड। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या है कि साधारणतः मरकत यानी कि पन्ना का रंग कैसा होता है, तो गहरा हरा होता है, याद रखिएगा। अगला है कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त जल को कठोर जल बोलते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है कि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो तांबा क्या होगा,
अवक्षेपित होता है। ठीक है। अगला है कि रबर को सल्फर के साथ गर्म करके सख्त बनाने की विधि क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहलाती है दोस्तों। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो धातु में किसका गुण होता है? तन्यता का गुण होता है। ठीक है। सोडियम धातु बेंजीन व ईथर में विलय होता है। याद रखिएगा, सोडियम जो है बेंजीन और ईथर में जो है विलय हो जाता है, यानी कि मिल जाता है। अगला है हेमेटाइट से बड़े पैमाने पर लोहा अपचयन विधि से प्राप्त होता है। ठीक है। हेमेटाइट से पूछेगा कि लोहा किस विधि से प्राप्त होता है? तो अपचयन विधि, उसका नाम है अपचयन विधि। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण कौन किया था? तो वो किया था बोहलर ने। ठीक है, याद रखिएगा, क्या नाम है उसका? बोहलर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आरडीएक्स की खोज कौन किया था? हैनिंग ने की थी। आरडीएक्स की खोज कौन किया था दोस्तों? हैनिंग ने किया था, याद रखना है आपको। ठीक है। अगला है कि हाइड्रोजन का उष्मांक जो है सर्वोच्च होता है। सबसे ज्यादा उष्मांक किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पृथ्वी पर कुल जल में मीठे जल का परसेंट कितना है? 2.7% है। अगला है डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के रसायन शास्त्री, अभियंता एवं उद्योगपति थे। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल जो है कांसा और जर्मन सिल्वर में तांबा समान मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि पीतल और कांसा और जर्मन सिल्वर तीनों में जो तांबा होता है समान मात्रा में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि हड्डियों तथा सीमेंट में किस कौन समान रूप में होता है? तो आपका कैल्शियम दोनों में समान रूप में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध सोडियम धातु प्राप्त की जाती है। ठीक है, पूछेगा शुद्ध सोडियम धातु कैसे प्राप्त होता है? तो विद्युत अपघटन के द्वारा। मिट्टी में घुले नाइट्रेट्स का अवशोषण करके पौधे उन्हें क्या करते हैं? नाइट्रोजन यानी मुक्त नाइट्रोजन में बदल देते हैं। ठीक है। अगला है कि आयोडीन जो है टिंचर आयोडीन का अल्कोहली विलयन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अमोनियम का उत्पादन किस विधि से होता है दोस्तों? ये पूछता है क्वेश्चन, तो आपके हैबर विधि से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कौन सा फास्फोरस जल में रखा जाता है? तो पीला फास्फोरस को हम लोग जल में रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इस्पात में कार्बन का परसेंटेज पूछता है, तो 0.5 से 1.5% होता है। ठीक है। फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप कौन सा है? तो याद रखिएगा लाल फास्फोरस जो है सबसे अस्थायी है। ठीक है। और फास्फोरस का सबसे क्रियाशील अपरूप पूछता है, तो हो जाता है पीला फास्फोरस। ठीक है। अगला कि फास्फोरस का सबसे विषैला अपरूप तो होता है श्वेत फास्फोरस दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है कि सल्फाइड है इसका संवरण किस विधि से होता है? प्लवन विधि से। याद रखना है, प्लवन विधि से। और सबसे शुद्ध लोहा जो है कौन होता है? पिटवा लोहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बताइए। ये है आपका कि हड्डियों में फास्फोरस जो है कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, पूछेगा हड्डियों में फास्फोरस कैसे पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। ठीक है। अगला है कि रबर जो है आसानी से किस में घुलता है? बेंजीन में घुल जाता है। याद रखना है कि रबर बेंजीन में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है कि पारा को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो कैसा बनता है? तो उत्तल आकृति का बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है वह जल जो साबुन के साथ लगकर फिर नहीं उठाता उससे कठोर जल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे है आपका पॉइंट क्या है कि मूंगफली की फसल में फास्फोरस की सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद लाभप्रद होगी। ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितना होता है? 7 से 70% तक होती है। अगला कि सीसा पेंसिल में शीशे का परसेंट कितना होता है? 0%। शीशा पेंसिल में शीशा होता ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन क्या है? एक अधातु है। ठीक है, इसे आवर्त सारणी के 14 के 4 के ए में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों में कार्बन परमाणु की संरचना जो है अलग अलग होती है। ठीक है, दोनों जो है कार्बन का ही अपरूप है। अगला है एक ही तत्व के विभिन्न प्रारूपों को क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं। ठीक है। अगला है हीरा का अपवर्तनांक पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरा का अपवर्तनांक 2.4 होता है। ठीक है। अगला है कार्बन के विभिन्न अपरूप, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोक, चारकोल, काजल एवं गैस कार्बन, ये सभी जो है कार्बन का ही अपरूप है। ठीक है। काला हीरा को क्या क्या बोलते हैं? ये भी पूछता है दोस्तों। काला हीरा को बोट बोलते हैं। ठीक है। और इसका प्रयोग कांच को काटने तथा चट्टान में छेद करने के लिए किया जाता है। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कोयले के भंजक आसवन से बने अवशेष को क्या कहते हैं? कोक कहते हैं। और कार्बन का सबसे अधिक क्रियाशील अपरूप कौन सा है? चारकोल है। और चारकोल की प्राप्ति लकड़ी के भंजक आसवन से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हीरे रात में चतुष्फलकीय आणविक संरचना के कारण जो है चमकते हैं। इस्पात की कठोरता कार्बन की प्रतिशतता पर निर्भर करता है, यानी कार्बन जितना ज्यादा होगा उतना ही कठोर होगा। अगला है प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेलुलोज है। ठीक है। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, कटिंग टूल जो है
ग्रेफाइट का बना होता है। इस्पात के उत्पादन के लिए वात्य भट्ठी में अन्य पदार्थों के साथ कोक का प्रयोग होता है। कोक का अपचायक एवं ईंधन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया है कि अलकतरा का निर्माण जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन विधि से कोल गैस का निर्माण करने में होता है। याद रखना है, विधि का नाम क्या है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन विधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एथीन किसका उदाहरण है? तो ये जो है एल्कीन का उदाहरण। ठीक है, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, यानी कि सीधा दोगुना कर देना है, तो एथीन हो गया C2H4, यानी कि ये एल्कीन का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्काइन का सामान्य सूत्र कितना होता है? तो होता है CnH2n-2 हो जाता है। अगला कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या बनता है? मीथेन बन जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल का क्रिया से मीथेन प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनेट के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह क्या होता है? डाई मिथाइल ईथर देता है। ठीक है, खानों में अधिकतर धमाके हवा के साथ मीथेन के परस्पर मिलने के कारण हो जाता है। दूध, स्याही, रक्त, कोलाइडी, पायस या इमल्सन के उदाहरण है। ठीक है, अगला है वायु में धुआं किसका उदाहरण है? निलंबन का। याद रखना है, वायु में धुआं जो है निलंबन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि ताप में वृद्धि होने से ठोस पदार्थ की विलयनता क्या होता है? बढ़ जाता है। और कोहरा या बादल गैस में द्रव का कोलाइडी विलयन। ठीक है, कोहरा और बादल जो है गैस में द्रव का उदाहरण है। ठीक है, धुआं गैस में ठोस का विलयन है। ठीक है, रसायन शास्त्र में सर्वाधिक घुलनशील कौन है? एसीटोन है। NaCl का विलेयता D2O तथा H2O के संदर्भ में D2O की अपेक्षा H2O में जो है अधिक होती है। CaCO3 में कार्बन का परसेंट 12% होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लाई एस कोयला आधारित ताप बिजली घरों में कोयला के जलने के पश्चात राख है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक है, याद रखना है। अगला कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन के प्रमुख उदाहरण मीथेन हो गया, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी जो है एल्केन का उदाहरण है। नेक्स्ट आपका आता है कि द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्कीन का सामान्य सूत्र अभी बताए हैं ऊपर, उसका होता है C2H2n होता है। ठीक है, नेक्स्ट है CnH2n हो गया, हाँ CnH2n। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होता है? बढ़ जाता है। चीनी, नमक, नौसादर, अमोनिया तथा लवण जल में क्या होता है? घुलनशील होता है, याद रखना है। और रबर नाफ्ता में घुलनशील होता है। ठीक है, रबर जो है नाफ्ता में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है कि पेंट एवं रेजिन तारपीन के तेल में क्या होता है? घुलनशील। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिस ताप पर गैसों के अणु गति करना बंद कर देते हैं उसे परम शून्य ताप कहते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका कि परम शून्य ताप कितना होता है? उसका मान, तो उसका मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ऐसे केल्विन में 0 केल्विन, ये भी याद रखना है। अगला गैसीय अवस्था में पदार्थ को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण कौन सा है? तो वह PV = nRT। ठीक है, गैसों के विस्तरण के नियम का प्रतिपादन कौन किया था? ग्राहम ने किया था। नेक्स्ट, सामान्य ताप और दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प दाब का कितना होता है? 2 गुना होता है। ठीक है, और गैस के आंशिक दाब का नियम जो है कौन दिया था? डाल्टन ने दिया था। याद रखना है, गैस का आंशिक दाब नियम डाल्टन ने दिया था। वास्तविक गैसों से संबंधित समीकरण है P + A/V² × V - V = RT। ठीक है, इसको वांडर वाल्स वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, वांडर वाल्स समीकरण भी इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है कि गैसों के आयतनों के पारस्परिक अनुपात संबंधी रासायनिक संयोग के नियम का नाम गेलुसाक का नियम है। ठीक है, अगला है कि भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन के प्रकार। ठोस ईंधन, लकड़ी, कोयला, कोक, चारकोल, ये सब जो है ठोस ईंधन है। ठीक है, फिर आता है द्रव ईंधन। ये सभी में पेट्रोल, स्प्रिट, डीजल, ईथर, केरासिन और एल्कोहल जो है ये सभी द्रव ईंधन में आता है। और गैसीय ईंधन में आता है प्राकृतिक गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस एवं गोबर गैस। ठीक है दोस्तों, और कोयला जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पीट कोयला होता है जिसमें 60% कार्बन होता है लगभग। ठीक है, उसके बाद लिग्नाइट कोयला में जो है 67% लगभग कार्बन होता है। बिटुमिनस कोयला में 88% कार्बन, और ये सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट कोयला, इसमें 94% कार्बन होता है। ठीक है, अगले हम लोग प्रायः जो कौन सा कोयला का उपयोग करते हैं? तो बिटुमिनस कोयला का प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, पीट कोयले में जीवाश्म स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। तो कार्बोरेटर का प्रयोग पेट्रोल इंजन में होता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग होता है। अगला एक कार्बोरेटर का कार्य पेट्रोल के साथ वायु को मिश्रित करना है। ठीक है,
कार्बोरेटर का कार्य पूछता है कि क्या है, तो वो है पेट्रोल के साथ वायु को मिश्रित करना। दोस्तों याद रखिएगा। सीएनजी का फुल फॉर्म तो आप लोग जानबे करते हैं कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ठीक है। पेट्रोलियम में कितना परसेंट मोम होता है, 20% जो है मोम की मात्रा होती है। अगला कि सबसे हल्का और सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन कौन सा है, गैसोलीन है, ठीक है। नेक्स्ट है पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन कम दक्ष होता है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रा क्या होता है, ऑक्टेन संख्या होता है। और गोबर गैस संयंत्र का निर्माण सीवी देसाई ने किया था। याद रखिए, गोबर गैस का निर्माण कौन किया था, सीवी देसाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैराफिन मोम उच्च हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, ठीक है। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ टेट्रा एथिल लेड होता है दोस्तों। और शुद्ध एल्कोहल में ईथर एवं बेंजीन मिलाने पर पावर एल्कोहल बनता है। याद रखिएगा, पावर एल्कोहल कब बनेगा, जब शुद्ध एल्कोहल में ईथर या एवं बेंजीन मिलाएंगे। तो पावर एल्कोहल हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त होता है। और असफाल्ट और बिटुमिनस पेट्रोल के उत्पाद हैं। विश्व में पैदा होने वाले बिजली में परमाणु ऊर्जा का परसेंट कितना है, 17% है, ठीक है। गैसोलीन प्राकृतिक गैस, चारकोल, हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन का अधिक ईंधन मान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोयला गैस, वायु अंगार गैस, भाप अंगार गैस एवं तेल गैस में वायु अंगार गैस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम होता है, याद रखना है। अगला चंद्रमा पर आने जाने के दौरान अधिकतम ईंधन पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने में खर्च होता है। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम परिवर्तित करता है, ठीक है। उत्प्रेरक का कार्य प्रतिक्रिया की दर को घटाना या बढ़ाना है। याद रखिएगा कि कोयला के अपूर्ण दहन से कौन सा गैस निकलता है, तो CO गैस, ठीक है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है मीथेन का अणु सम चतुष्फलकीय होता है। और RDX क्या है, एक विस्फोटक है। समुद्री जल में साधारण नमक का परसेंटेज 10% होता है। एक्सरे मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पीला रंग दिए को अधिक दर्शनीय बनाता है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज कौन किया था, डी ब्रोगली ने किया था तरंग प्रकृति की खोज, याद रखना है। अगला है कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण विद्युत अपघटन के द्वारा होता है, ठीक है। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन गैस बनता है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एमिनो अम्ल किससे प्राप्त होता है, प्रोटीन से। सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, याद रखना है। अगला है जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन कहा जाता है। यदि दूध से क्रीम अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना है। उसमें से क्रीम निकलता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आगे है द्रव्यमान को संहति भी बोलते हैं, ठीक है। पदार्थ का संहति विश्व में अपनी स्थिति के लिए स्वतंत्र है। शेविंग क्रीम रेजिन एवं ग्लिसरॉल की उपस्थिति के कारण अधिक देर तक नहीं सूखता है। और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, बताइए, इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है, ये आपके पुणे में स्थित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि DDT क्या है, ये कीटनाशक है। शुष्क बर्फ जीवाणु को पनपने से रोक देता है। आगे बढ़ते हैं। पराबैंगनी किरणों का उपयोग कहाँ होता है, रोगाणुनाशक प्रक्रिया में होता है, ठीक है। H2O वाष्प श्वेत निर्जल को नीला रंग प्रदान करता है। एक अणु ऑक्सीजन 16 AMU के बराबर होता है, ठीक है। और AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ नमी होने से दुर्गंध निकलती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नायलॉन का निर्माण एडिपिक एसिड एवं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन को संघनित करके किया जाता है। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.08 वोल्ट होता है, ठीक है। शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। लेक्लान सेल का विद्युत वाहक बल इसका भी 1.5 वोल्ट होता है। और सीसा संचायक सेल का विद्युत वाहक बल आपका 2 वोल्ट होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है 6 सेल वाली कार बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट होता है। वोल्टीय सेल, लेक्लान सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल आदि सभी जो है प्राथमिक सेलों का उदाहरण है। और वोल्टीय सेल का आविष्कार कौन किया था, एल्सेंड्रो वोल्टा ने किया था, ठीक है। कब किया था पूछ देगा, तो 1799 में किया। अगला है वोल्टीय सेल में एक जस्ते की छड़ एवं तांबे की छड़ कांच की बर्तन में रखे सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वोल्टीय सेल में कांच की बर्तन में रखे तांबे की छड़ को एनोड कहा जाता है, याद रखना है। अगला है मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। मीथेन गैस सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है, ठीक है। मीथेन की आकृति सम चतुष्फलकीय होती है। मीथेन के बंधनों के बीच का कोण कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। एथिलीन एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है।
और एसिटिलीन एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, यह रखना है। एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य एथिलीन है और एल्काइल श्रेणी का प्रथम सदस्य एसिटिलीन है। एसिटिलीन की खोज कौन किया था? विल्सन ने किया था, जो अमेरिका के थे, ठीक है। एसिटिलीन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने, कपूर बनाने, निश्चेतक के रूप में, धातुओं को काटने जोड़ने में, बेंजीन के संश्लेषण में, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है, ठीक है। अगला है CFC का पूरा रूप क्या होता है, यानी फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है। CFC ओजोन परत के क्षरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं हम कि CFC को क्या कहते हैं? फ्रेयॉन भी बोलते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? फ्रेयॉन है, ठीक है। फ्रेयॉन का उपयोग विलायक परिसितक एवं परिक्षेपण के रूप में होता है। अगला है पॉइंट कि इथाइल अल्कोहल एक रंगहीन द्रव है, ठीक है, जो अत्यधिक ज्वलनशील होता है। इथाइल अल्कोहल को पीने से मानव शरीर में उत्तेजना पैदा होती है, ठीक है दोस्तों। इथाइल अल्कोहल का उपयोग मादक द्रव या शराब के रूप में किया जाता है। और मिथाइल अल्कोहल एक विषैला द्रव होता है जिसका गंध शराब की तरह ही होता है, ठीक है। जहरीली शराब पीने वालों की अधिकांश मृत्यु मिथाइल अल्कोहल के कारण होती है। ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल श्रेणी का प्रमुख सदस्य है, ठीक है। ग्लिसरॉल का व्यापारिक नाम क्या है? ग्लिसरीन है। आगे बढ़ते हैं। ग्लिसरॉल मुक्त अवस्था में शक्कर के किण्वित घोल एवं रक्त में अल्प मात्रा में पाया जाता है। ईथर श्रेणी के सदस्यों में सबसे महत्वपूर्ण डाई इथाइल ईथर है। इसे सिर्फ ईथर भी कहा जाता है। जर्मनी के एक चिकित्सक बेलेरियस कोर्डस ने 16वीं शताब्दी में इथाइल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके डाई इथाइल ईथर बनाया था, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म की खोज पूछता है, सर्वप्रथम कौन किया था? उनका नाम है लिविंग ने किया था, ठीक है। कब पूछ देगा तो कब? 1831 में किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है श्वास के साथ क्लोरोफॉर्म का वाष्प लेने से बेहोशी हो जाती है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को पायरीन के नाम से जानते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पायरीन के नाम से किसको जानते हैं? तो CCl4 को, ठीक है। पायरीन बिजली से लगी हुई आग बुझाने में काम आता है आपको। और यूरिया को सर्वप्रथम किसने कब प्राप्त किया गया था? तो यूरिया को सर्वप्रथम 1773 में मूत्र से प्राप्त किया गया था, ठीक है। और बोहलर ने 1828 ईस्वी में यूरिया को अमोनियम साइनेट से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था, ठीक है। किससे किया था? अमोनियम साइनेट से, याद रखना है, अमोनियम साइनेट से, ठीक है। और 1828 में किसने? बोहलर ने किया। आगे बढ़ते हैं। यूरिया में कितना % नाइट्रोजन होता है? तो जानवे करते हैं 46% नाइट्रोजन होता है। फॉर्मिक अम्ल एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी तथा मधुमक्खी में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल शब्द लैटिन भाषा में लाल चींटी का नाम फॉर्मिकस से लिया गया है। एसिटिक अम्ल का उपयोग फोटोग्राफिक फिल्म तथा रेयान बनाने में होता है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल पोटेशियम लवण के रूप में प्रायः वनस्पतियों में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल थोड़ी मात्रा में मूत्र में भी पाया जाता है, ठीक है। मानव गुर्दे में कैल्शियम ऑक्जिलेट के एकत्रित होने के कारण ही पथरी की बीमारी पैदा होती है। और लैक्टिक अम्ल एक क्या है? मोनोहाइड्रोक्सी अम्ल है। लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में उपस्थित रहता है, ठीक है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने के कारण थकावट का अनुभव होता है। टार्टिक अम्ल इमली तथा अंगूर में उपस्थित होता है, जन्म करते हैं। अगला है टार्टिक अम्ल का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा के साथ टार्टिक अम्ल मिलाएंगे तो बेकिंग पाउडर बनता है। बेंजीन को सभी एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। सभी एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसको मानते हैं? बेंजीन को। बेंजीन का सबसे पहले किसने आविष्कार किया? तो उनका नाम है फैराडे ने किया, ठीक है। कब किए थे? 1825 ईस्वी में। अगला है नाइट्रोबेंजीन को मिर्बेन का तेल कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, मिर्बेन का तेल किसको बोलते हैं? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिर्बेन का तेल नाइट्रोबेंजीन को बोला जाता है। नाइट्रोबेंजीन का खोज सर्वप्रथम मिस्चरलिच ने 1834 में किया। फिनॉल को बेंजीन का मोनोहाइड्रोक्सी उत्पन्न कर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखना ये सब। अगला क्वेश्चन क्या है? साइट्रिक अम्ल साइट्स यानी कि खट्टे फलों, नींबू, संतरा आदि में पाया जाता है। नाइट्रोबेंजीन का उपयोग ट्राई नाइट्रोबेंजीन नामक विस्फोटक के निर्माण में होता है। बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। एथिलीन के चारों हाइड्रोजन परमाणुओं को फ्लोरो द्वारा प्रतिस्थापित करने पर टेट्राफ्लोरोएथिलीन यानी कि C2F4 बनता है। नेक्स्ट है टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुत से अणु बहुलीकृत होकर टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण करते हैं। और टेफ्लॉन एक अदहनशील पदार्थ है जो जल नहीं सकता है। टेफ्लॉन का उपयोग अनेक उपकरण तथा यंत्रों के निर्माण में होता है। फिनॉल का खोज कौन किया था? तो उनका नाम है रुंगे, ठीक है। इन्होंने कोलतार से किया था 1834 में।
आगे बढ़ते हैं। फिनॉल का उपयोग पिक्रिक अम्ल, विस्फोटक, फिनोल्फ्थीन, बैकेलाइट, सेलोल, एस्पिरिन, सैलिसिलिक अम्ल आदि के निर्माण में किया जाता है। ठीक है। नियोप्रीन क्या है? एक रबर है, संश्लेषित रबर है नियोप्रीन। नियोप्रीन का उपयोग विद्युत केबल के विद्युत अवरोधक पदार्थ के रूप में होता है। सैकरीन टोल्यूइन के ऑक्सीकरण से बनाया जाने वाला ऑर्थोसल्फा बेंजामाइड चीनी से 550 गुना ज्यादा मीठा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, सेक्रीन का प्रयोग शरबतों में तथा मधुमेह, डायबिटीज के रोगियों के लिए चीनी की जगह करते हैं इस सेक्रीन का उपयोग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेफ्थलीन एक पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है जिसकी गोलियां कीड़ों को कपड़े से दूर रखने में उपयोगी होता है। नाइलन एक पॉलीएमाइड रेशा है। एडिपिक अम्ल का संघनन हेक्सामेथिलीन डाइमेथिन के साथ करने पर नाइलन प्राप्त होता है। नाइलन का उपयोग मछली पकड़ने वाली जाल, रस्सी आदि बनाने में होता है। और पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है, ये तो जानबे करते हैं। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम को रॉक ऑयल को वही बोला जाता है। ठीक है। पेट्रोलियम को काला सोना या द्रव सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम से पेट्रोल, मिट्टी का तेल, विभिन्न हाइड्रोकार्बन, ईथर, प्राकृतिक गैस आदि प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे पहला पेट्रोलियम कुआं कर्नल ड्रेक द्वारा 1859 ईस्वी में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के टाइट्सविले नामक स्थान पर खोदा गया था। पेट्रोलियम के इसके विभिन्न अवयवों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है। विधि का नाम है प्रभाजी आसवन विधि। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी ईंधन के अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है। विस्फोटक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके दहन पर अत्यधिक ऊष्मा और तीव्र ध्वनि पैदा होती है। RDX का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव है। ठीक है। RDX की विस्फोटक ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति केजी होती है। अगला है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG, एक रंगहीन तैलीय द्रव है जो डायनामाइट बनाने में काम आता है। ठीक है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहते हैं, याद रखिएगा। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल भी बोला जाता है। TNT का पूरा नाम ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन है। TNT सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला एक विस्फोटक है। ठीक है। डायनामाइट एक प्रकार का भी विस्फोटक ही है। डायनामाइट का आविष्कार कौन किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किया 1863 में। ठीक है। TNP का पूरा नाम ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है। और आइस मिक्सचर में नमक व बर्फ का अनुपात कितना होता है? 1:3 होता है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से गलनांक घटता है। जल में अशुद्धियां मिलाने पर क्वथनांक बढ़ता है। प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक कितना होता है? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। जल का शुद्धिकरण आसवन विधि से होता है। ठीक है। बादल से वर्षा का होना संघनन का उदाहरण है। कपूर का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से होता है। मोम का पिघलना, मांसपेशियों का सिकुड़ना व फैलना ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना दोनों अलग अलग होता है। पिघलना बोलेगा तो भौतिक परिवर्तन और जलना बोलेगा तो रासायनिक परिवर्तन होगा। जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ता है जबकि लोहे की आयु जो है घटती है। लोहे पर जस्ता का परत चढ़ाना क्या कहलाता है? जस्तीकरण। ठीक है। अगला है, धातु के आघातवर्धनता का गुण पाया जाता है धातु में। ठीक है। अधातु भंगुर होता है। सल्फर कोयले का चूर्ण एवं सोलह से बारूद का निर्माण होता है। बारूद एक मिश्रण है जबकि जल एक यौगिक है। ठीक है। वायु विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। पानी और दूध का मिश्रण समांगी मिश्रण है। बारूद और कुहासा विषमांगी मिश्रण है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत में प्रयुक्त होता है। इन लैंपों में सोडियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टंगस्टन तत्व बहुत कठोर एवं बहुत तन्य होती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण के लिए सिलिकॉन तत्व की आवश्यकता होती है। वह रासायनिक तत्व जो किसी प्रोटीन की पहचान करता है क्या कहलाता है? नाइट्रोजन। वह तत्व सोडियम है जो जल में तैरता है। ठीक है। हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन गैस फुटबॉल के ब्लैडर में सबसे जल्दी बाहर निकलती है। नेक्स्ट है, सीसा क्या है? अति शीतल द्रव बोलते हैं सीसा को। शीतल पेयों, अचारों और मुरब्बों के परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? सोडियम बेंजोएट है। ठीक है। अगला है, डीजल के जलने से CO+SO2 खतरनाक विषैली गैस निकलती है। ठीक है। पानी में सोडियम डालने पर जलने लगता है और जलने वाली गैस हाइड्रोजन है। ठीक है। N2 गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा होता है। नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक होता है। येलो केक किसको बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि येलो केक किसको बोलेंगे? तो यूरेनियम ऑक्साइड को बोलते हैं येलो केक। ठीक है। किसको दोस्तों? यूरेनियम ऑक्साइड को, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है विश्व में CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश USA है, यानी कि अमेरिका है। ब्रोमीन जल को रंगहीन एसिटिलीन बनाता है, ठीक है। ब्रोमीन जल को रंगहीन कौन बनाता है? एसिटिलीन। ट्रांजिशन संक्रामक तत्व तांबा है, ठीक है। CO हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, ठीक है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है। अमोनिया साइनेट को गर्म करने से यूरिया प्राप्त होता है। जस्ते का फूल जिंक ऑक्साइड कहा जाता है। जस्ते का फूल जिंक ऑक्साइड को कहते हैं, ठीक है। लोहे में जंग लगने का कारण नमी और ऑक्सीजन होता है। सौर हवाएं प्लाज्मा नामक पदार्थ की बनी होती है। ट्रांसफार्मर का कोड नरम लोहे का बना होता है। आगे बढ़ते हैं। लोहे के साथ कार्बन का रासायनिक यौगिक सीमेंटाइट कहलाता है। कोयला गैस मीथेन CO2 या H2 का मिश्रण है, ठीक है। धन अवस्था में अग्निशामक के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग अग्निशामक के रूप में भी करते हैं। वह तत्व जो स्टील के समान मजबूत परंतु भार में उसकी आधी होती है उसको टाइटेनियम बोलते हैं, ठीक है। अगला शुष्क छूने पर क्लोरीन प्रभावित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। आवारा तत्व किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन को। प्रदीप्ति प्रकाश नलिका में आर्गन गैस होती है, ठीक है। 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में प्लूटोनियम तत्व का उपयोग किया गया था। याद रखिए प्लूटोनियम का, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग हरा रंग उत्पन्न करता है, ठीक है। मीथेन और CO2 बायोगैस के मुख्य तत्व है। अगला है कि किसको मूर्खों का सोना बोलते हैं दोस्तों, बताइए। हम पाइराइट को बोलते हैं मूर्खों का सोना, ठीक है। कैलोरीमीटर तांबा से बनाया जाता है, ठीक है। कैलोरीमीटर किससे बनता है? तांबा से। आकाश में बिजली चमकने के दौरान नाइट्रोजन परऑक्साइड बनता है, ठीक है। क्रोमियम तत्व रंगीन यौगिक बनाता है। क्वार्ट्ज में सिलिका एवं ऑक्सीजन तत्व मौजूद होते हैं। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है। आगे बढ़ते हैं। अंडे का आवरण जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है, तो जन्म करते हैं। नेक्स्ट है DDT का पूर्ण रूप डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है? अमोनिया है। सोना तत्व सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में ऑक्सीजन तत्व मौजूद नहीं था। सोडियम क्लोराइड यौगिक को टेबल साल्ट भी बोला जाता है, ठीक है। मोटर कारों से निकलने वाले उजले धातु में सीसा तत्व प्रमुखतः पाया जाता है। जल स्रोतों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से मछलियां ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक कौन सा है? प्रोटीन है। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से होता है। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। विद्युत का दूसरा सर्वाधिक सुचालक तत्व तांबा है। रासायनिक दृष्टि से एस्पिरिन इबुप्रोफेन या स्टाइल एसिटिक एसिड है, ठीक है। मानिक और नीलम रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड है। स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं? जेनॉन को, यानी कि XE को बोलते हैं स्ट्रेंजर गैस। घरों में प्रयुक्त ब्लीच का मुख्य घटक सोडियम हाइपोक्लोराइड है, ठीक है। यूरिया में CON तथा H तत्व होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। किसी तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं और यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं। किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बतलाती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन परमाणु के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर भाग से कितना गुना भारी है, ठीक है। अगला है किस तत्व के 1 ग्राम परमाणु यानी 1 मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। एवोगाड्रो संख्या का मान तो अभी बताए ऊपर कि 6.022 होता है। इलेक्ट्रॉन खोज कौन किया था? जे थॉमसन ने किया है। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन 1803 में कौन दिया है? जॉन डाल्टन ने दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है परमाणु कई प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से बना होता है। वे क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन एवं न्यूट्रिनो है। प्रोटॉन की खोज करता है रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, दोनों में से कोई दे देता है। न्यूट्रॉन की खोज करता जन्मे करते हैं जेम्स चैडविक है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? परमाणु की कक्षा में उपस्थित होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं रहता है।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन क्रमशः ऋणात्मक, धनात्मक और आवेशहीन होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन हो जाता है। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, वे क्या कहलाती है? समस्थानिक कहलाती है, यानी कि आइसोटोप्स कहलाती है। अगला है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान दोनों भिन्न भिन्न हो किंतु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, उसको सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। जैसे कि 15p31 और 14s30। ठीक है, वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाती है। अगला है हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। किस तत्व का परमाणु भार तुल्यांक भार गुणित संयोजकता होता है? भारी जल का अनुभार जन्म करते हैं 20 होता है। संभारिक वे तत्व होते हैं जिसकी द्रव्यमान संख्या 1 होता है किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, वो संभारिक कहलाता है। उदाहरण के लिए 18 आर्गन 40 हो गया, 19 के 40 हो गया। अगला है परमाणु भर का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? कार्बन 12 है। ठीक है, संभारिक विकिरण के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। एक प्रोटॉन पर एक न्यूट्रॉन जो बल प्रयोग करता है वह गुरुत्वीय एवं नाभिकीय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन मिलकर विद्युत धारा का एक माइक्रो एम्पियर धारा बनाते हैं। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए सोडियम 24 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है और बीटा कण के उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन का वह समस्थानिक जो रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है? ट्राइटियम। परमाणु का खोज कौन किया था? जॉन डाल्टन ने 1803 में। डाल्टन ने कहा था परमाणु जो है अविभाज्य है। स्थिर अनुपात का नियम कौन दिया? जोसेफ प्राउस्ट। गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लेवोजियर ने दिया है। परमाणु का 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान H × 1/1840 भाग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻−19 कूलम आवेश होता है माइनस में और प्रोटॉन पर यही जो है प्लस में हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तीनों कणों में सबसे अधिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सरे की खोज कौन किया? रोएंटजन ने किया है एक्सरे का खोज। और MK नेल तथा E रुस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज नेल एवं रुस्का ने किया है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। न्यूट्रिनो की खोज कौन किया? पाउली ने किया है। मेसॉन की खोज युकावा ने किया। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रति कण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का खोज किया था। ठीक है, और परमाणु का आकार 10⁻10 होता है। परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻15 होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है और परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, दोनों के योग को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अष्टक पूरा करने के लिए कोई तत्व जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या ग्रहण करता है या साझा करता है उस इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहते हैं। सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम का होता है, कितना? 27 को होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान शून्य भी हो सकता है। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के चक्कर को बताता है। एस सबसेल का आकार स्फेरिकल होता है। पी सबसेल का आकार डम्बेल शेप्ड का होता है और डी सबसेल का आकार जो है डबल डम्बेल शेप्स का होता है। एफ सबसेल का आकार कैसा होता है? कॉम्प्लिकेटेड शेप का होता है। परमाणु के नाभिक खोज रदरफोर्ड ने किया। रासायनिक बंधन 3 प्रकार का होता है। एक धातु या अधातु के बीच वैद्युत संयोजक बंधन बनता है। सबसे अधिक मजबूत बंधन वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन होता है। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड का क्वथनांक और द्रव्यमानक उच्च होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगला है कि वैद्युत संयोजक बंधन से बने यौगिक जल में घुलनशील होता है। जलीय अवस्था में विद्युत का सुचालक एवं ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। और धातुओं के बीच सहसंयोजक बंधन बनता है। ठीक है, सहसंयोजक का द्रव्यमानक एवं क्वथनांक निम्न होता है। सहसंयोजक यौगिक विद्युत का कुचालक होता है।
पाई बॉन्ड की अपेक्षा सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है दोस्तों, ठीक है। एकल बंध में एक सिग्मा बंधन होता है, ठीक है दोस्तों। एकल बंध में जो है एक ही सिग्मा बंधन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। अमोनिया में बंधन कोण कितना होता है? 109 डिग्री होता है दोस्तों। H2O में बंधन कोण 105 डिग्री होता है। CO2 MC2H2 में बंधन कोण 180 डिग्री होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है CH4 में बंधन कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इथेन में बंधन कोण 120 डिग्री होता है। उप सहसंयोजक बंधन सबसे कमजोर होता है। वैसा तत्व जो स्वतः विखंडित होकर अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है उसे रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेडियो सक्रियता का इकाई बेक्यूरेल, क्यूरी एवं रदरफोर्ड माना जाता है। रेडियो सक्रियता मापने वाले यंत्र को गाइगर मूलर काउंटर कहते हैं। नेप्टेनियम एक कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व है। कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व के बीच में एफ जूलियट ने बतलाया था, ठीक है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में कौन बताया? एफ जूलियट। हालांकि रेडियम एवं पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है? रेडियम है, ठीक है। रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद लेड है, यानी कि लेड पीबी, ठीक है। अल्फा कण का आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है। अल्फा कण का भेदन क्षमता सबसे कम होता है। अल्फा कण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। बीटा कण का आयनन क्षमता अल्फा कण से कम होता है, ठीक है। और गामा कण का आयनन क्षमता जो है सबसे कम होता है। गामा कण का भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। समूह विस्थापन नियम प्रोफेसर सैंडी एवं फैजन ने दिया है। कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। कार्बन 14 को कार्बन डेटिंग कहा जाता है। पृथ्वी चट्टान और पुरानी इमारतों की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम लेड विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आयोडीन 31 का उपयोग घेंघा रोग के उपचार के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर रोग के लिए। फास्फोरस 32 का उपयोग उर्वरक के निर्माण में करते हैं। और सोडियम 24 का उपयोग जो है रक्त परिसंचरण में किया जाता है। जब एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक में बदलता है तो उसे नाभिक विखंडन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करता है उसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ठीक है। परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ एनरिको फर्मी नामक वैज्ञानिक ने किया और एटॉमिक रिएक्टर 2 दिसंबर 1942 को बना था, ठीक है। भारत का पहला एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। 1956 में मुंबई के ट्राम्बे नामक स्थान पर अप्सरा रिएक्टर बनकर तैयार हुआ था। परमाणु रिएक्टर का कोर यूरेनियम का बना होता है। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बोरॉन या कैडमियम का बना होता है, ठीक है। मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर का शीतलक सोडियम या पोटेशियम के द्रवित मिश्रण धातु का बना होता है, ठीक है। अल्फा कण वस्तुतः हीलियम के नाभिक जैसा होता है। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का प्रयास सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में प्राउस ने किया। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में पूर्ण ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। मेंडली का आवर्त नियम क्या है? मेंडली के अनुसार तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण के परमाणु भार के आवर्त फलन का होता है, ठीक है। और मोसले का आवर्त नियम है कि मोसले के अनुसार तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता मोसले को मानते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है और हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है, ठीक है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है? बताइए। बढ़ता है, ठीक है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता का मान पहले बढ़ता है फिर घटता है। नेक्स्ट, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार का मान घटता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का मान भी बढ़ता है, ठीक है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्लोरीन में होता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्षा में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान समान रहता है। वर्ग में जो है दोस्तों, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है? समान रहता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता का मान समान रहता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का मान क्या होता है? वो भी घटता है, ठीक है। एक एल्काइल ग्रुप वाले तत्व को एल्काली मेटल यानी क्षारीय धातु कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट ए ग्रुप वाले को, ठीक है। इस जो है हाइड्रोजन क्षारीय धातु नहीं है।
सोडियम तथा पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। सेकेंड, ए ग्रुप वाले तत्व को एल्कालाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। 5 ए ग्रुप वाले तत्व को निकोजेंस कहा जाता है, ठीक है। और निकोजेंस का अर्थ उर्वरक का उत्पादन करने वाला होता है, ठीक है दोस्तों। अगला 6 ए ग्रुप वाले तत्व को कैल्कोजन कहते हैं। कैल्कोजन का अर्थ है अयस्क का निर्माण करना। 7 ए ग्रुप वाले तत्व को हैलोजन कहते हैं। हैलोजन का अर्थ लवण उत्पन्न करना होता है। पटाखे में लाल रंग का स्ट्रोंशियम के कारण उत्पन्न होता है लाल रंग, ठीक है। पटाखे में हरा रंग बेरियम के कारण उत्पन्न होता है। 8 ए ग्रुप को शून्य वर्ग कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ग 18 तत्वों को निष्क्रिय गैस का या उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस भी कहते हैं। गुब्बारे में हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। हवाई जहाज के टायर में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। विज्ञापन वाले ट्यूब में नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट में आर्गन एवं पाराभारा होता है और रेडॉन जो है रेडियो सक्रिय तत्व है। आईवी ग्रुप वाले तत्व को मुद्रा धातु भी कहा जाता है। एयू एजी सीयू को मुद्रा धातु कहते हैं। एल्कोहल का अभिक्रियाशील समूह कौन सा है? -OH है। वैसी क्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के से संयोग करता है या विद्युत ऋणात्मक तत्व को से संयोग करता है उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन से या विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करता है उसे अवकरण कहा जाता है। सभी धातु में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ठीक है। सभी अधातु में अवकरण अभिक्रिया होती है। धातु में ऑक्सीकरण होता है और अधातु में अवकरण। सभी धातुएं अवकारक कहलाता है और सभी अधातुएं ऑक्सीकारक कहलाता है। वैसी क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग होता है उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। वैसी क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है उसे अवकारक कहा जाता है, अवकरण कहा जाता है, ठीक है। वैसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन व अवकरण दोनों साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। किस तत्व के परमाणु पर जितना अवशेष रहता है उस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है, ठीक है। सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? +1 होता है। और किसी यौगिक में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, ठीक है। किसी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या प्रायः 0 होता है। अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन O2 का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है एवं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल कहलाता है, ठीक है। H2SO4 को रसायनों का सम्राट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैसा पदार्थ जो स्वाद में तीखा होता है एवं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है भस्म कहलाता है, यानी कि क्षार कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अम्ल भस्म से संयोग करके लवण का निर्माण करता है, ठीक है। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करता है एवं H2 गैस मुक्त करता है। जिंक प्लस H2SO4 जिंक SO4 प्लस H2 बनता है। H2O Al2O3 एवं ZNO एम्फोटेरिक सब्सटेंस यानी कि उभयधर्मी पदार्थ है, ठीक है। अगला है NaCl एक समान लवण है। NaHSO4 अम्लीय लवण है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है MgOHCl जो है क्षारीय लवण है। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O यह फिटकरी का सूत्र है। इसका रासायनिक नाम पोटास एलम या फिटकरी द्विक लवण है, ठीक है। CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का मिश्रित लवण है, ठीक है। AgNH3 होल ट्वाइस Cl ये डाई एमिनो सिल्वर क्लोराइड मिश्रित लवण है, ठीक है। आर्हेनियस के अनुसार वह पदार्थ जो H+ आयन प्रदान करता है क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। आर्हेनियस के अनुसार वह पदार्थ जो OH- आयन प्रदान करता है वो भस्म कहलाता है। वैसा पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार दोनों जैसा व्यवहार करता है उभयधर्मी पदार्थ कहलाता है। जिस विलयन का pH मान 7 हो वो उदासीन होता है। जिस विलयन का pH मान 7 से अधिक हो वह क्षारीय कहा जाता है। और pH स्केल पर बाएं से दाएं जाने पर अम्लीयता का गुण क्या है? घटता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्षारीयता का गुण बढ़ता है। अम्ल में हाइड्रोजन तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है? NaCl है। डिहाइड्रेशन में प्रायः NaCl एवं जल का कमी होता है, ठीक है। अम्लों में सबसे अधिक शक्तिशाली अवचायक नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। फोटोग्राफी में ऑक्सीजनेट अम्ल का प्रयोग होता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। कपड़े पर स्याही के धब्बे अथवा जंग हटाने में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। pH स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। pH स्केल का परिसर रेंज जो है 0 से लेकर 14 तक होता है। जिस विलयन का pH वैल्यू 7 से कम हो वह अम्लीय होता है।
सोना चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। ठीक है। अम्ल वर्षा वायु में SO2 की उपस्थिति के कारण होती है। सिरका 5% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होने वाला अम्ल पाइरोलिग्नियस अम्ल है। ठीक है। सोना अम्ल राज या एक्वेरिया में घुलनशील है। अमोनिया गैस का स्वाद क्षारीय होता है। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग होता है। शुद्ध जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला देने पर यह विद्युत का सुचालक बन जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जल में वाशिंग सोडा घोल क्षारीय होता है। ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप ग्लूकोज अणु में 2 पाइरुविक अम्ल के अणु बनते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसके लवण का जल अपघटन होता है। ठीक है। लिटमस पत्र जो प्रयोगशाला में प्रयुक्त की जाती है ये रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है। अगला है मूत्र में यूरिक अम्ल की मात्रा कितना होता है 0.5%। ठीक है। याद रखिएगा मूत्र में यूरिक अम्ल 0.5% होती है। H2SO4 का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में होता है। जल में सामान्य लवण के घोल में सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। नारियल के तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होता है। नॉर्वे देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। अग्निशामक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 बनाता है। सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा अम्ल कार्बोनिक अम्ल मिलाने से सुरसुराहट उत्पन्न होता है। ठीक है। रसायन उद्योग में H2SO4 अम्ल मूल रसायन माना जाता है। ठीक है। CO2 जल में घोलने पर अम्लीय विलयन देगा। और पोटेशियम नाइट्रेट लवण का उपयोग बारूद के निर्माण में होता है। मिथेनॉल को वुड अल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रसामान्य शराब का संरक्षण यूरिया NaCl एवं यूरिक अम्ल हो सकता है। रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका सक्रियण ऊर्जा को बदलता है। एक गैस के द्रवीकरण के लिए अनुकूल दशाएं कम तापमान एवं उच्च दाब है। ठीक है। शुगर से अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म कणों की अनियंत्रित गति को बरावनी गति भी कहा जाता है। फिटकरी में जल के अणुओं की संख्या 24 होती है। वर्मी कंपोस्ट केंचुआ द्वारा उत्पादित जैविक खाद है। ठीक है। मस्तिष्क द्वारा संदेशों को संचार रासायनिक क्रिया है। ट्राइग्लिसराइड एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.31 × 10⁻28 ग्राम होता है। मच्छर भगाने वाली क्रीम का मुख्य निर्माणक तत्व नीम है। दोस्तों ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रोमेटोग्राफी के तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में होता है। पानी में फिटकरी सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए मिलाई जाती है। जन्म करते हैं। अगला है वनस्पतिक खाद पौधे का संतुलित उर्वरक है। ठीक है। इंडोल एवं स्कैटोल के कारण मॉल दुर्गंध देता है। ठीक है। याद रखिएगा। अगला है एक आदर्श गैस की तुलना में अति दाब पर एक वास्तविक गैस कम आयतन घेरती है। ठीक। आगे है कि आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं अर्थात इसका अर्थ है उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत से के निक्षेपण से है। ठीक है। ओजोन जो है ऑक्सीजन का अपरूप है। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल की विभिन्न परतों का सही क्रम ग्रेनाइट परतदार बेसाल्ट है। न्यूक्लियर युद्ध के बाद न्यूक्लियर शीत के भविष्यवाणी कार्ल सागन ने किया। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के द्रव्यमान को प्रथम बार कैवेंडिश ने मापा। ठीक है। मिथाइल एमीन का सूत्र क्या होता है CH3NH2 होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र CCl4 होता है। जब एक कोलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाता है तो उसे एरोसोल कहा जाता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है रंगीन पदार्थ को क्लोरीन विरंजित कर देती है। यह अपचयन क्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट है वह गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है। क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतलों में रखते हैं क्योंकि ऑक्सीकृत होकर यह विषैला पदार्थ हो जाता है। ठीक है। मेथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है CH3OH होता है। आगे बढ़ते हैं। ताप नाभिकीय अभिक्रिया पदार्थ के प्लाज्मा अवस्था में होता है। प्रतिकण के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम PAM डिस्क ने किया था। ठीक है। NaNH4+ HPO4 यह माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र है। ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। दोस्तों ठीक है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कोलाबा महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। लाल लेड का सूत्र क्या होता है Pb3O4 होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता घटती है। ऐसा CO2 से प्रतिक्रिया करके Cl मुक्त करने के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है वेल्डिंग में मृदु इस्पात का प्रयोग करते हैं।
नॉर एड्रिनलिन रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। बॉयल के नियम का सूत्र क्या होता है? भी समानुपाती 1/p। ठीक है। अगला है, वोल्टेज सेल में कांच की बर्तन में रखे जस्ते की छड़ को कैथोड कहते हैं। वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? 1.08 होता है। लेक्लांश सेल में कांच की एक बर्तन में अमोनियम क्लोराइड यानी कि नौसादर का संतृप्त विलयन भरा रहता है। ठीक है। लेक्लांश सेल में एनोड के लिए कार्बन की छड़ मैग्नीज डाइऑक्साइड व कार्बन के मिश्रण के बीच रखी रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लेक्लांश सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ लगभग कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है दोस्तों। ठीक है। विद्युत सेल में धातु की 2 छड़ें होती है जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। वह छड़ जो धनावेशित होता है एनोड कहलाता है, ऋणावेशित छड़ कैथोड कहलाता है। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद बायोलॉजी है जो अगले क्लास में हम लोग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है। अब हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।